हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। हम PYQ सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं और ये उसी सीरीज़ में 9वां लेक्चर होगा। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं जहाँ भी ज़रूरत हो रहा है और हम क्या एप्लीकेशन हो सकता है, किस चीज़ को कैसे एनालाइज करना है, हम बिल्कुल उस प्रोसेस से जा रहे हैं। अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेस्ट अप्रोच भी यही है कि जहाँ हमें जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर उसे प्रोसीड कर रहे हैं। और जब टाइम बच जाएगा इसके बाद तो हम सेक्शनल और वीडियो लेक्चर डालना शुरू करेंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम का एक डाला है, हालांकि लोग देखते नहीं हैं इसलिए कोई ख़ास मतलब बनता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह के सवाल हैं। तो ये अगेन आपसे सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/1 माइनस a रेज टू x माइनस वाई प्लस 1/1 माइनस a रेज टू y माइनस x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड क्या है, थोड़ा मोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसमें है कि a रेज टू अगर माइनस एक्स है तो इसको हम लिखते हैं 1/a रेज टू एक्स। बस ये एक चीज़ आपको जानने वाली है। अभी देखिए इसके एप्लीकेशन कैसे होगा यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है। हम बिल्कुल इलेबोरेटिव धीरे धीरे आपको समझा के सॉल्व कर रहे हैं। ये सिंपल इसमें है, सेम अगर ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको कैसे निकालना है। सबसे पहले ये इसको लिख देते हैं एज यूजुअल 1 माइनस जो है सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो हम इससे अगर x माइनस वाई कर लें तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये 1/1 माइनस, अगर माइनस इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये y माइनस एक्स की जगह x माइनस वाई हो जाएगा। और जो हमने आपको बताया कि a रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/1 माइनस 1/a है ना, a रेज टू एक्स माइनस वाई। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, ये अगेन हो जाएगा 1/1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई। और ये 1 है ना तो इसको ये ऊपर चला जाएगा a रेज टू एक्स माइनस वाई, और ये डिवाइडेड अपॉन a रेज टू एक्स माइनस वाई और माइनस 1/1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई है, और ये a रेज टू एक्स माइनस वाई माइनस 1 है, यानी साइन उल्टा है। सिर्फ यहाँ पर एक पॉजिटिव में है, यहाँ पर एक निगेटिव में है, यहाँ ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में है। तो इसका अगर हम साइन चेंज कर दें तो ये हम लिख सकते हैं इसको फर्दर 1/1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई, और ये प्लस को अगर हम माइनस लिख दें तो a रेज टू एक्स माइनस वाई रहेगा ये, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई। अब इस दोनों का बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो सिंपल एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई, और बेस सेम है तो ये क्या होगा 1 माइनस a रेज टू एक्स माइनस वाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इलेबोरेटिव हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक और इसको सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, सिंपली इसी कॉन्सेप्ट को लगा के इसको 1/a रेज टू एक्स लिख सकते हैं, बस ये याद आपको रखना है। तो इसको ये भी हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय a रेज टू वाई। इसको हमने अलग अलग लिख लिया है ना, a रेज टू 4 माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं a रेज टू 4 इंटू a रेज टू माइनस 3, जुड़ता है ना पावर, और फिर ये क्या लिख सकते हैं a रेज टू 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू 3, जैसे भी करिए। तो इसको ये लिख दिया हमने प्लस 1/1 माइनस a रेज टू वाई डिवाइडेड अपॉन a रेज टू एक्स। फिर इसको आपको वही करना है, a रेज टू वाई 1 है ना, 1/a रेज टू वाई माइनस a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय a रेज टू वाई, और प्लस a रेज टू एक्स इस बार हो जाएगा 1/a रेज टू एक्स माइनस a रेज टू वाई a रेज टू एक्स। फिर इसको अल्टीमेटली सॉल्व करिएगा, फिर साइन चेंज करना है आपको। यहाँ देखिए माइनस में है a रेज टू एक्स, यहाँ क्या है प्लस में, फिर साइन चेंज करिएगा और ये क्या आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है a रेज टू वाई माइनस a रेज टू एक्स, वही डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा a रेज टू वाई माइनस a रेज टू एक्स। फिर अल्टीमेटली कैंसिल आउट होकर ऑप्शन नंबर ए जो है 1 आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का आसान ही कहेंगे इसको, है ना। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस आप देख रहे हैं कि हर 2-4 सवाल के बाद आ रहा है, इट मीन्स घातांक और करनी आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस बार आपको a प्लस 2b प्लस 3c दे दिया है और a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब पूछ रहा है। तो जो आपको दिया है उसी का क्यूब करने से ये आएगा ना,
आपको क्या दिया है, a प्लस 2b प्लस 3c कह रहा है कि 0 है इनका टोटल, और आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 20c क्यूब। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का सवाल है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने पे क्या है, क्यूब करने से ये तो आ जाएगा, कम से कम जो एक्स्ट्रा आएगा उसको इवेल्युएट कर लेंगे। इसको क्यूब कर देंगे तो किस पे आ गया, ये a क्यूब क्या हो जाएगा, a b और c है ना, तो ये इट मीन्स a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब प्लस 3c का क्यूब है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3ab/c। तो ये हमसे पूछ ही रहा है ना, ये तो रिक्वायर्ड ही है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, यानी हमको इसकी वैल्यू पता करनी है। अब इसमें भी देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपको, तो यहाँ a की जगह क्या है, a, b की जगह क्या है हमारे पास 2b, तो b यानी 2b, और c की जगह क्या है 3c, और अगेन a की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b। इसका ये फॉर्मूला लिख दिया हमने फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर a की जगह a है, b की जगह 2b है, c की जगह 3c है। तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6 हो जाएगा ना, 3 दूनी 6 bc में, तो 6bc और माइनस 3ac और प्लस 3abc, 3 इंटू a की जगह अगेन a, b की जगह 2b और c की जगह 3c। और आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, मतलब 0 से ये जो प्रोडक्ट सारा है ये सारा क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। 0 प्लस 3 इंटू 2a b और इंटू 3c, यानी 3 दूनी 6 तिया 18abc। 18abc किस में, ऑप्शन नंबर सी। बस सिर्फ और सिर्फ ये मानते हुए कि आप अच्छे से इसको कर रहे होंगे, मैं इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, तो ज़रा सा ये करिए कि अच्छे से पढ़िए एक तो, और शेयर करिए थोड़ा अपने, मैं जनरली बोलता नहीं इन बातों को, फिर भी है कि अपने कलीग से एक बार शेयर करिए और उनको बताइए, जो खास करके रूरल या गांव वाले एरिया से आते हैं, तो थोड़ा उनको हेल्प हो जाएगा और खुद आपको भी अच्छा लगेगा इस चीज़ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 25 मीटर की भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के एक कोने पर एक गाय 14 मीटर, हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है ना, वह गाय उस मैदान के हिस्से के कितने क्षेत्र का घास चर सकती है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस हिंट करके हम आगे बढ़ जाएंगे कि आपसे कह रहा है ये 25 मीटर, 25 मीटर का कहीं आपको यूज़ आएगा नहीं, फिर भी ये आपको कह रहा है कि 25 मीटर समकोण चतुर्भुज मैदान, यानी राइट एंगल रेक्टेंगल, मीन्स ये आपको स्क्वायर भी हो सकता है, और राइट एंगल किस में होता है, रेक्टेंगल में भी, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको क्या मानेंगे, स्क्वायर ही मानेंगे। नंदलेस हमारा वो कंसर्न है भी नहीं। तो इसके कह रहा है कोने में एक गाय बंधी है, यहाँ पर एक गाय बांध दीजिए, ये आपका गाय बांध दिए भाई कोने में, यहाँ से गाय बंधी है, कह रहा है 14 मीटर लंबा रस्सी, इधर भी 14, इधर भी 14, ये भी 14, ये भी 14, 14, 14, जिधर भी जाएगी मैक्सिमम कितना, इट मीन्स ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया ना, रेडियस, ऐसे सर्कल ही बनाएगा ना, जिधर भी 14 जाएगी, बीच से जिधर जाएगी 14 जाएगी, तो रेडियस कितना है 14, और ये एक सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, यानी पाई आर स्क्वायर का 1/4 हिस्सा, और रेडियस की जगह क्या है, तो 14, इस पर पुट करिए और वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक बिक्रीकर्ता 5,000 के मासिक वेतन और माह के दौरान 40,000 से अधिक की बिक्री पर 3% कमीशन के साथ नियुक्त किया जाता है। यदि बिक्रीकर्ता एक माह में 5,900 रुपये कमाता है तो माह की कुल बिक्री कितनी है। इट मीन्स एक शॉपकीपर है, वो रखता है एक सेल्समैन को, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए, आपके लिए ही कर रहे हैं ये ट्रांसलेट। शॉपकीपर ने सेल्समैन रखा और इसमें कह रहा है कि 5,000 रुपये तो तुमको फिक्स हम देंगे भाई हर महीने, पर मंथ, प्लस 40,000 से ज़्यादा जो सेल होगा ना उसमें तुमको एट द रेट 3% हम कमीशन भी देंगे।
तो ये जो आपका सेल्समैन था, ये सेल्समैन है, वो कह रहा है कि 5,900 रुपये किसी मंथ में अर्न किया। तो कह रहा है कि सेल टोटल कितना था, उस मंथ का सेल बताइए। तो इसमें आप ये देखिए कि 5,900 कमाया उसमें, तो फिक्स था ऑलरेडी, फिक्स्ड इनकम उसका कितना था, 5,000 तो फिक्स्ड ही था, है ना। ये तो मासिक पे है, मंथली तो मिलना ही है इसको। 5,000 फिक्स था, रिमेनिंग कितना हो गया, 900 रुपया उसको अर्न किया वो कमीशन में, अर्न एज ए कमीशन। कितना अर्न किया उसने, 900। अब 900 क्या कह रहा है, 3% कमीशन पे, तो सेल का ही 3% 900 रुपया हुआ ना। तो अगर सेल x था तो x का 3% कितना हो गया, 900 हो गया, ठीक है। इट मीन्स 3 तिया 9 है ना, 300, यानी कि 30,000 इधर हो गया। यानी उसने 30,000 रुपये को एक्स्ट्रा सेल कराया था, जो कि उसको कमीशन बना जो उसका 900 रुपया। अब कह रहा है कि 40,000 के बाद कमीशन मिलना है ना, तो टोटल सेल पूछ रहा है, कुल बिक्री। तो टोटल सेल कितना है, 40,000 तो होना ही था, तभी उसको उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है ना, प्लस 30,000 जो आपका इसने 900 रुपये जिस पे इसका बना था। तो 40 और 30 70,000 रुपये इसने टोटल उस मंथ का सेल किया है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है कौन सा परफेक्ट वर्ग है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपका क्या है, 8 अगर है यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट नहीं हो सकता, 7 है तो नहीं हो सकता, 2 है तो नहीं हो सकता। ये आप बेसिक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़िए। अगर 9 है यूनिट प्लेस में तो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 6, 2, 1, 8 ये सब रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता ना। 2, 7, 8 से अगर है यूनिट डिजिट में किसी नंबर के, तो कभी भी नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ तो ऐसे ही कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है एक छात्र के पास 5 घंटे का होमवर्क है और 3.5 घंटे तक होमवर्क किया, तो 5 में 3.5 कर दिया भाई, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बार क्या है, x दिया है, x इज इक्वल टू 1/7 माइनस एक्स। आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो जो गिवन है इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये क्या है, 7 माइनस एक्स जो है इक्वल है किसके, 1/x के। इट मीन्स x प्लस 1/x कितना है, तो भाई 7 है। अब आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो हमने जो पहले सॉल्व किया था क्या कि x a क्यूब, इस बार a क्या है x क्यूब और b क्या है 1/x b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब ये क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1/x माइनस ए बी एक्स इंटू 1/x। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। x प्लस 1/x हमने देख लिया कि 7 है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लें, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x माइनस 1 क्या है, क्योंकि ये x और x कैंसिल हो गया, ये वाला 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7, और इस बार इसकी जगह पे क्या होगा, x प्लस 1/x 7 है तो 7 का 49 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 3 में 3 माइनस करना है आपको, यानी 46, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 7 से। तो 7 छक 42 यूनिट डिजिट भाई, 2 सिर्फ इसमें आ रहा है तो 322 हो जाएगा। ये वाला क्या हमने किया है, यहाँ पर सिंपली ये कर दिया है कि, तो 2 फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ। पहला क्या हुआ है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पे जो इसको इलेबोरेट किया। और एक और हमने यूज़ किया है यहाँ पर, ये देखिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है ना कि ये 7 है, लेकिन हमें निकालना क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी ये गिवन था और हमें इसकी ज़रूरत थी, तो हमने माइनस करके डेराइव कर लिया। अब ये आपको इवेलुएट करना है, क्या है, √5 रेज़ टू x माइनस √3 रेज़ टू x
इज इक्वल टू √2⁻²x। यहाँ पहले इसको गौर से थोड़ा देखिए, √2⁻²x है, इसको हम लिख सकते हैं √2² इंटू x, कुछ नहीं है इसलिए क्योंकि √2 को फिर स्क्वायर करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2⁻x, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, और ⁻x। इस तरह क्यों लिखा हमने कि देखिए √5, √3, √4 और सबका रेस टू पावर कितना है, मतलब x और x। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको ऐसे लिख दे सकते हैं अब हम √5⁻x माइनस √3⁻x इज इक्वल टू √4⁻x। अब इसका क्या मतलब है, रूट का मतलब क्या होता है, x का रूट मतलब x पर पावर कितना है, आधा है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि 5 पर पावर कितना है, आधा है, माइनस 3 पर पावर कितना है, आधा है, बराबर 4 पर पावर कितना है, आधा है। एक सिमेट्री दिख रहा होगा आपको। अब इस सिमेट्री का क्या मतलब है, यानी 5⁻x/2 बराबर कितना है, 4 पर पावर x/2 प्लस 3 पर पावर x/2। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन है, पहला तो ये है कि थोड़ा सोचें और जानें, दोनों ज़रूरी है। क्या कि यहाँ से पाइथागोरस, स्पेलिंग पे मत जाइएगा फ़िलहाल, पूरा लिख भी नहीं रहा मैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर, तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है कब, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर, ऐड के बराबर। ये आप पाइथागोरस में हमेशा पढ़ते रहते हैं। यानी कि अगर x/2 की जगह पर 2 हो तो हमारा काम बन सकता है। इट मीन्स x/2 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो x क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी। या दूसरा आप ये जा सकते हैं क्या कि इस वैल्यू के बाद, यहाँ तक आने के बाद ये वाला अगर नहीं क्लिक कर रहा ना आपको, तो आप क्या करें, ट्राई करके देख लें ऑप्शन से। पहला है 2 पुट करके देख लें, ऑप्शन नंबर 2 कब किस में है, ए में। तो हम ये पुट करके देखते हैं x2, तो ये 5⁻1 है, इज इक्वल टू होगा कि नहीं ये हमें देखना है, 4⁻1 प्लस 3⁻1, तो 4 और 3 7 हो जा रहा है, तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे आप 6 भी रख के देखें, 8 भी रख के देखें, तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसीलिए कैच यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारा लर्निंग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, थोड़ा सा उसकी कॉन्सेप्ट लगेंगे, थ्योरम ने एक्चुअली नहीं लगेगा पर से। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा के डेराइव कर लेना। ये तभी होता है ना, 5 जो भी पावर है, हमें नहीं पता क्या है, ये कब होता है, h² जो होता है b² और l², यानी स्क्वायर रहता है तो बराबर होता है ना सम, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो ये मान सकते हैं कि एक ट्रायंगल के साइड्स दिए हुए हैं, और ये इक्वल तभी होगा जब x/2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। इट मीन्स x कितना होना चाहिए, तो अगेन 4। ऑल राइट। अब ये आपसे कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन अ रेशियो ऑफ 81:1:1। तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ उनका परिधि, दैट मीन्स पेरीमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ क्या है, πr²/πr²। r मान लेते हैं बड़े वाला सर्कल जिसका 121 है क्षेत्रफल, है ना। और आपसे ये कितना कह, ये आपको बता रहा है कि 81/121 है, यानी छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस का रेशियो कितना है, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो 9:11। तो आपसे क्या पूछ रहा है, परिधि। परिधि क्या होता है, 2πr ही होता है ना, ये r, और डिवाइडेड अपन क्या पूछ रहा है, 2πr। फिर अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। रेशियो का जो होता है, रेडियस का जो रेशियो होता है वही परिधि का भी रेशियो होता है। तो यहीं से आप समझ सकते थे कि रेशियो यही होगा, इसको निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं तो हमने मेंशन कर दिया कि पेरीमीटर होता है 2πr, और अगेन इसका ही रेशियो पूछा है बड़े वाले का 2πr, तो ये कैंसिल हो जाएगा r/r। तो r/r तो हमें यही पता लग गया था कि 9:11 है, ऑप्शन नंबर सी। एक और लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला 20 मिनट से ज़्यादा करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। एवरेज टाइम जो होता है ना लोगों का, वॉच टाइम, तो वो 4-5 मिनट भी नहीं जाता। तो कुछ खास मेहनत आप लोग के पीछे मुझे नहीं लगता खास फ़ायदा हो रहा है मेरे पर्सपेक्टिव से। कितना आप लेक्चर देखते नहीं देखते हैं मैं
टाइम एफर्ट लगा रहा हूँ तो रेसिप्रोकेट हो तो अच्छी बात है। नंदलेस चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आंगन 15 मीटर लंबा है। चलिए भाई 15 मीटर लंबा मान लेते हैं, ये आंगन है 15 मीटर, और चौड़ा कितना है भाई, तो 10 मीटर है। अब इसमें कह रहा है यदि इसको 20 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 20 बाय 10 का सेंटीमीटर है ये, है ना, सेंटीमीटर। अगर हम ईंट बिछाएं तो इस तरह का कितना ईंट लगेगा, ये मान लिए 1 ईंट है, ये 2 ईंट है, 3 ईंट है, तो कितना ईंट लगेगा, नंबर ऑफ आपको ब्रिक्स बताने हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे किसका, पूरे आंगन का, 15 इंटू 10, लेकिन मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी इसके लिए 100 और इसके लिए 100, ये टोटल एरिया हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, एक ईंट का हो जाएगा 20 इंटू 10, तो डिवाइड कर देंगे, टोटल ईंट जो होगा, जो भी होगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका नंबर ऑफ ईंट्स, इतने ईंट लगेंगे। ठीक है। अगेन कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे सर्ट्स एंड इंडिसेस के खास करके, और ठीक है पढ़ते रहिए। और अगेन जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप जुड़ना चाहें तो @SELECT CIVILS सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे जाएं, और वहाँ किसी तरह का डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो काइंडली लेट मी नो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।